चलो हेडिंग लिखो आप। दो बिंदुओं के समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करना। अब आवाज बाहर निकली बत्ती तोड़ देंगे तुम लोग की अभी हम। दो बिंदुओं के समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करना। दो बिंदुओं के समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करना। हो गया। दो बिंदुओं के समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करना, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे एक सवाल बनेगा तुम्हारा, ठीक है ना? देखो, यदि निर्देशाक्ष तल पर दो बिंदु निर्देशाक्ष तल पर दो बिंदु हो गया A, B तथा C, D। A, B तथा C, D दिए गए हैं हो गया ना? हो गया। तो उनसे समदूरस्थ बिंदु एक काम करो, ये जो बिंदु लिखे हो ना ऐसे, इसके सामने लिख लो P, इसके सामने लिख लो Q। हो गया। तो उनसे समदूरस्थ बिंदु हो गया X, कैपिटल X लिखना। समदूरस्थ बिंदु X, ब्रैकेट में लिखना X, Y। हो गया। ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम नंबर एक हो गया P, ब्रैकेट में A, B व X, ब्रैकेट में X, Y। P, ब्रैकेट में A, B व X, ब्रैकेट में X, Y को लेते हैं। हो गया। तथा दोनों के बीच की दूरी हो गया। दोनों के बीच की दूरी Px ज्ञात करते हैं। क्योंकि जो दो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी को उसी के पॉइंट से प्रदर्शित करेंगे ना। इसका P है और इसका X है तो Px लिख दिए। हो गया। दोनों के बीच की दूरी Px ज्ञात करते हैं। नीचे अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट, अब Q, ब्रैकेट में C, D व X,
ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई, एक्स ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई लेते हैं, लेते हैं, लेते हैं, हो गया। और दोनों के बीच की दूरी, और दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी QX ज्ञात कर लेते हैं, QX, QX ज्ञात कर लेते हैं, हो गया। अगला पॉइंट लिखना, क्योंकि दोनों बिंदु X से समदूरस्थ हैं, क्योंकि दोनों बिंदु X से समदूरस्थ हैं समान दूरी पर, समान दूरी पर, समदूरस्थ, ये जो दोनों बिंदु दिए गए थे और X से समदूरस्थ थे, क्योंकि समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करना है ना हमें। कहने का अर्थ देखो, ये एक बिंदु था P और एक बिंदु था क्या, Q, ठीक है ना। और उसके बाद एक बिंदु यहाँ पे था X, तो जो P से X की दूरी थी मान लो 5 मात्रक, वही Q से भी X की दूरी थी कितना, 5 मात्रक। तो यही हमको सिद्ध करना है। आया समझ में कि समदूरस्थ बिंदु इसी X को ज्ञात करना है, हो जाएगा। वही काम हम कर रहे हैं। समदूरस्थ अर्थात समान दूरी पर है, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, Px बराबर किसके है, Qx के है ना। वही तर्क लगाएंगे, मान रखेंगे, आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो लिखो, कहां तक लिखे जी, क्योंकि दोनों बिंदु X से समदूरस्थ हैं, इसलिए दोनों दूरियां आपस में समान होंगी, 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 हो गया ना। अर्थात काली पेन से लिख के इसको डिब्बे में बंद कर लेना। अर्थात Px बराबर Qx, Px बराबर Qx, हो गया ना, हो गया। नीचे लिखना, अब इसमें दोनों का मान रखकर, अब इसमें दोनों का मान रखकर दोनों पक्षों को हल करके, दोनों का मान रखकर, हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग करके, दोनों पक्षों का वर्ग करके, क्यों जी, क्योंकि इनके सूत्र में करड़ी लगा आता है ना, उसको हटाना पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करके हल कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, हो गया। जिससे बिंदु X की, जिससे बिंदु X की भुज और कोटि में संबंध ज्ञात हो जाएगा, भुज और कोटि में संबंध ज्ञात हो जाएगा, हो गया ना, हो गया बस। तो अब एक चीज देखो, सवाल में जो दो बिंदु दिए जाएंगे उनको तुम P और Q मानना, और जिससे वो दोनों समदूरस्थ रहेंगे उसको क्या मानना, X मानना। तो हमेशा तुम्हें Px और Qx निकाल के बराबर करना होगा। जैसे किताब को तो सवाल देखें क्या दिया है,
इधर, पहले 10 नंबर सवाल देख लो, दिख रहा है 10 नंबर, 10 समदूरस्थ है। अच्छा दूसरा है, चलो उधर भी आते हैं। हाँ नीचे लिख लो, क्या लिखे, एक्स और वाई में संबंध ज्ञात हो जाता है ना, नीचे लिख लो इंडिकेट पॉइंट, यदि बिंदु x से संबंधित कोई शर्त दी गई होती है तो, यदि बिंदु x से संबंधित कोई शर्त दी गई होती है तो, कोई शर्त दी गई होती है तो उस शर्त को, कोई शर्त दी गई होती है तो उस शर्त को, हो गया, इस संबंध में रखकर, इस संबंध मतलब जो संबंध प्राप्त हो जाएगा उसमें, इस संबंध में रखकर बिंदु को ज्ञात कर लेते हैं, बिंदु को ज्ञात कर लेते हैं, बिंदु को ज्ञात कर लेते हैं, हो गया ना, किसी से भी हो, मतलब खाली संबंध दिया हो बिंदु का। अरे बिंदु यक्ष, अच्छा ये उसका यक्ष नहीं, ये बिंदु यक्ष बोले, कैपिटल एक्स लिखना, स्मॉल एक्स नहीं, बिंदु एक्स का, उसकी भुज यक्ष का नहीं, उसके बिंदु यक्ष की बात किए हैं, समझ गए, याद रखे रहना, बिंदु यक्ष का मतलब एक्स और वाई दोनों, चाहे जिसका दिया हो गया ना। अब हम लोग इस पे सवाल शुरू करते हैं। अब इसमें करोगे क्या, पहले एक बात सुन लो, जो दोनों बिंदु दिए गए हैं उनको P और Q मान लोगे, ठीक है ना, उसके बाद जो इनसे समदूरस्थ बिंदु है उसे X मान लोगे। सवाल में जैसे दूसरे ही सवाल में देख लो कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं, 2,-5 और -2,9, इनको हम P और Q मान लेंगे ना, और इनसे एक समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करना है। वह बिंदु बताया है क्या क्या है, बिंदु नहीं बताया कितना है ना, तो मान लेना, माना इनसे समदूरस्थ बिंदु x, ब्रैकेट में x कॉमा क्या है, y है, उसके बाद उसको हल कर लेना, बाद में कहना चूंकि वह बिंदु किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है, और जब कोई बिंदु x अक्ष पर होता है तो कोई शर्त पढ़ाए हैं, उसकी कोटि शून्य होती है, अर्थात कोटि y है ना, y की वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी, तो संबंध निकालने के बाद उसमें y बराबर क्या रख देना, 0, y बराबर 0 रख दोगे तो x का मान मिल जाएगा, किसका मान मिलेगा जी, x का मान मिल जाएगा, और जब x का मान हमको मिल जाएगा तो x का मान रख देंगे और y का मान तो 0 ही रहेगा, वही हमारा बिंदु हो जाएगा ना, तो यही काम करना है। इसी प्रकार 10 नंबर सवाल में देखो, 10 नंबर, यदि Q 0,1 बिंदुओं P तथा R से समदूरस्थ है, तो कौन समदूरस्थ है जी, ध्यान से पढ़ो सवाल को, ध्यान से, सही बोल रहा था, सही बोला, यार मत बोलो, कह रहा है Q जो है 0,1 बिंदुओं 5,-3 और x,6 से समदूरस्थ है, दिख रहा है ना, तो किससे समदूरस्थ है, 5,-3 और x,6 से ना, तो वो दोनों पहले लिख लिए जाएंगे, और किससे समदूरस्थ है, Q से ना, तो Q को बाद में लिखना, Q यहाँ x का काम करेगा, लिखने के बाद Q से एक बार पहले बिंदु की दूरी, फिर Q से एक बार दूसरे बिंदु की दूरी, दोनों को निकाल के क्या कर देना है, बराबर कर देना है। अभी तक हम PQ और x मान रहे थे, यहाँ इसने PQ और R दे के हमको फंसा दिया थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सा बिंदु बोला है समदूरस्थ है, Q समदूरस्थ है किससे, P और R से, तो जिससे समदूरस्थ है उसको पहले रखेंगे और जो समदूरस्थ है उसको बाद में रखेंगे, ये याद रखे रहना। दूरी का सूत्र, यही दूरी का सूत्र ही लगाना, और कौन सूत्र लगाना है, और इसमें पॉइंट पढ़ो, पहला पॉइंट क्या लिखवाए हैं, P और x को पकड़ते हैं तथा दोनों के बीच की दूरी px ज्ञात करते हैं, दिख रहा है, फिर Q और x को पकड़ते हैं, दोनों के बीच की दूरी qx ज्ञात करते हैं,
करते हैं ना। उसके बाद दोनों को बराबर कर लेते हैं, फिर वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने के बाद काट पीट देते हैं, काट पीट देने के बाद उत्तर प्राप्त कर लेते हैं, बस। हाँ, पता चल जाएगा। शुरू कर लो, देख लो, अभी समझ में आ जाएगा। कौन सा सवाल बताएं जी? पहले देखो संबंध वाला ही सवाल बताते हैं, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 दिख रहा है? x y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो जिससे बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। तो कौन समदूरस्थ है? सवाल को ध्यान से पढ़ो किताब में। x, y 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। तो x, y समदूरस्थ है, किससे समदूरस्थ है? 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। ठीक है ना? तो पहली शुरुआत इसी सवाल से करते हैं हम। लिखो लिखो सवाल उतारो 15 नंबर और का तरफ में। x, y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y की बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो गया ना? तो शुरू करते हैं। ऐसे पहले लिखेंगे क्योंकि x, y बिंदुओं 3, 6 व -3, 4 से क्या है जी? समदूरस्थ है। तो इसलिए दिए गए बिंदु, कौन कौन से बिंदु पहले दिए गए हैं? जो दो बिंदु हमको दिए गए थे पहले उनको लिखा जाए, 3, 6 और -3, 4। पहले को P और दूसरे को Q, क्योंकि x, y क्या है? इनसे समदूरस्थ है ना? समदूरस्थ है। जो बिंदु समदूरस्थ है उसको हम x मानते हैं। क्या है? जो बिंदु समदूरस्थ है, कहा तो है कि समदूरस्थ हो। पता है कहा तुम? कह रहा है x, y बिंदुओं से समदूरस्थ हो। पढ़ नहीं पा रहा उसका सवाल? क्यों नहीं है? वो है तभी तो संबंध बनाओगे। सवाल कैसे पूछा है कि x और y में एक संबंध ज्ञात करो कि बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ हो। तो जब इन दोनों से समदूरस्थ करोगे तभी तो संबंध मिलेगा। पहले संबंध ले लोगे तब समदूरस्थ ले आओगे। संबंध हमारे पास है ही नहीं तो समदूरस्थ कैसे लाएंगे? तब समदूरस्थ है तब संबंध ले आना है, याद रखना। तो चलो शुरू करो। जैसे कहता है कि इस ट्रेन की चाल ज्ञात करो जो इतने समय में इतना दूर चली जाती है, तो पहले उसको उतने समय में उतना दूर ले जाते हो तभी तो उसकी चाल मिलती है। कि पहले चाल ही ज्ञात कर लेते हो तब कहते हो इतने समय में इतना दूर जाएगी। अब ध्यान दो इधर, ये बिंदु इससे समदूरस्थ है ना। अब देखो P और Q हमारे पास थे, ये x इनसे समदूरस्थ था। तो अब वही रूल लगाना शुरू करो। पहला पॉइंट क्या करेंगे? किसको पकड़ेंगे? P को और x को है। तो सर्वप्रथम P को लिया जाए 3, 6 और किसको? अब जब दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं तो पहले को x1, y1, दूसरे को दूरी का सूत्र लगा लो। x2 - x1 लगाएं क्योंकि x वाला बाद में है ना। x2 - x1 का स्क्वायर, y2 कौनों लगा लो, उत्तर वही आएगा। कोई बदलाव नहीं होगा उत्तर में, ध्यान देना। अब देखो करनी में x2 का मान रखो पहले x और -x1 का मान 3, उसके बाद वर्ग कर दो।
प्लस x2 का मान पहले ये y2 का मान y और y1 का मान -6 दोनों का वर्ग करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तुम बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? चूंकि a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान देना, यही मान हमको रखना है इसमें। तो बराबर लगाओ करड़ी, हो गया। उसके बाद देखो x2 माइनस x1 मतलब इसका वर्ग करना है ना भाई। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस माइनस 2ab मतलब 2 गुणे x गुणे b का मान 3। फिर प्लस देखो y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इसमें और माइनस 2 गुणे y गुणे 6 हो गया। तो px बराबर क्या आ गया? px बराबर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। ये आ गया px, हो गया ना। ऐसे ही अब क्या लिया जाए? q और x। q है -3 4 वो x है वही x कॉमन पहला बिंदु x1 y1 दूसरा बिंदु x2 y2। तो दूरी क्या? qx बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा जी? x2 है x माइनस x1 है -3 और प्लस y2 है y और माइनस ये 4 का वर्ग। तो इसमें बढ़ गया x प्लस 3 का वर्ग और y माइनस 4 का वर्ग। नोट कर लो, तब आगे इधर हल करें उसमें बड़ा हो जाएगा अभी। चलो अब देखो इधर ध्यान दो। अब इसका वर्ग करना शुरू करते हैं qx का। a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा ना। उसके बाद प्लस y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा y से 4। इसका आ गया x स्क्वायर प्लस 9 6x प्लस ये qx आ गया। अब कह रहा है दोनों बराबर हैं, तो क्योंकि समदूरस्थ है इसलिए px बराबर qx। दोनों की वैल्यू रखो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y बराबर इसको रखो तो बहुत दूर पहुंच जाएगा। x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 8y। देख लेना ध्यान से, बकबक ना करो, धो देंगे अभी तुम लोग को हम। करड़ी लगी है तो वर्ग करना होगा। जैसे ही लिखोगे वर्ग करने पर दोनों की करड़ी समाप्त हो गया ना।
वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? कट जाएगी, करड़ी समाप्त हो जाएगी। तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y बराबर क्या बचा? x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। सबको एक साइड में कर लिया जाए। तो जब सभी एक साइड में आएंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 9 माइनस x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y माइनस x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8y बराबर 0। हो गया ना? जो कट रहा है काट दो। x स्क्वायर से x स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, ये हर बार कट जाएगा। 9 से 9 भी कट गया। चलो नहीं कटेगा। देखो 6x और माइनस 6x ये लिख लिए जाए। हो गया ना? माइनस 12y और प्लस 8y लिख दिया जाए, प्लस 36 और माइनस 16 लिख दिया जाए बराबर 6x और 6x माइनस 12x। हो गया? 12 में से 8 गया तो 4y, 20 नहीं प्लस माइनस है घटेगा, और प्लस 36 में 16 गया तो 20 बराबर 0। चाहो तो तुम माइनस 4 कॉमन कर लो। ठीक है ना? उधर वाला हो गया ना? ये हिस्सा हो गया ना इतना? अब देखो माइनस 4 कॉमन कर लेंगे जी, तो इसमें 3x बचेगा और प्लस y बचेगा। माइनस कॉमन कर रहे हैं, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। और माइनस 5 बराबर माइनस 4 को भेज दो उधर गुणा से भाग में, माइनस से प्लस मत कर देना क्योंकि यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है ना। पूरा माइनस 4 भाग में जाएगा बराबर 0 भाग में माइनस 4। 0 में किसी का भाग दे दो 0 ही रहता है। यही हमारा संबंध है, यही संबंध है। अब इसमें कहीं x या y की कोई शर्त दी गई है और नहीं दी गई है, बस उसने संबंध ही पूछा था, हम इसी पे छोड़ देंगे। ठीक है ना? बस यही उत्तर है। अभी इसी में देखो दूसरे सवाल को जब हल करना तो पहले बिंदु मान लेना कि माना इनसे समदूरस्थ बिंदु x, y है, मान लोगे ना? और ऐसे ही हल कर लेना उसको भी। हल करने के बाद लिखना क्योंकि यह x अक्ष पर है इसलिए कोटि y बराबर 0, तो इसी में y की जगह क्या रख देना 0, तो x का मान मिल जाएगा ना। और बिंदु फिर लिखना बिंदु x, y बराबर y तो 0 रहेगा और x का जो मान मिलेगा उसको लिख देना। हो जाएगा? या पहले से बिंदु मान लेना कि क्योंकि बिंदु x अक्ष पर है ना इसलिए उसका निर्देशांक होगा x, 0। पहले से मान के चलो तब तुम्हारा उत्तर ही सीधे मिल जाएगा। मतलब जैसे मैं यहाँ पे x, y पहले माने थे ना, है? इसका उत्तर नहीं आएगा जब x, y तुमको पता ही नहीं है तो कहां से बताओगे? बाकी मैं बताया है जी x अक्ष पे जा रहा है इसलिए 0 रहेगा, y शर्त दी गई रहेगी अगली, इसलिए तो नीचे लिखवा दिए कि अगर कोई शर्त दी गई है तो ज्ञात कर लेंगे। देखो जो तुम्हारा दूसरा नंबर सवाल है, दूसरे सवाल में क्या करोगे? कहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए ना, तो पहले से वह बिंदु मान लो कि माना x अक्ष पर स्थित बिंदु है तो उसकी कोटि क्या होगी? शून्य होगी, तो उसका निर्देशांक होगा x, 0। मतलब x, y ना मान के पहले से ही क्या मान लो x, 0 मान लो ना, तब उत्तर सही आ जाएगा। हो जाएगा? है? हाँ, तब उसका मान उसी में रख देना। तो पहले से ही y 0 कर दोगे तब दिख रहा है, तो पहले से ही y नहीं आएगा। समझ गए? पहले से ही केवल x आएगा और x का मान तुम्हें मिल जाएगा। हो जाएगा? जैसा भी संभव, जैसा तुमको अच्छा लगे कर सकते हो। चलो नोट कर लो, बाकी चीजें कल बताएंगे।
है? इसमें नहीं, जरूरी नहीं है, संबंध ज्ञात करो चाहे ना करो। वैसे अगर तुम x y मान के लगाओगी तो पहले संबंध ही आएगा, उसके बाद तब y का मान 0 रखोगी तब बिंदु मिलेगा। लेकिन अगर पहले से ही x का मान 0 मान के चलती हो तो पहले से x का मान मिल जाएगा, तब संबंध नहीं मिलेगा। क्या?